द्वारा, जैसे मान लो एक बच्चा है, मान लो फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्ट हो गया, समझ में आ गया क्या हो गया, फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्ट हो गया। आज से 10 साल बाद कोई नहीं देखेगा कि वो फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्ट हुआ, वो 12th के साथ में सिलेक्ट हुआ, वो तीसरे ड्रॉप में सिलेक्ट हुआ, वो चौथे ड्रॉप में सिलेक्ट हुआ, ये कोई नहीं देखेगा, समझ में आ गया, मतलब टाइम को नहीं देखेंगे। लेकिन आप लोग टाइम को देखते हो, आप लोग टाइम को देखते हो, तो आप इस बात को समझो, आप प्रोडक्शन कहलाओगे, प्रोडक्टिविटी कहलाओगे, प्रोडक्टिविटी कहलाओगे। देखो इस फील्ड में आना है, यदि आपको इस फील्ड में आना है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात लानी पड़ेगी कि एक नोबल प्रोफेशन है और इसमें आपकी जर्नी लंबी हो सकती है, समझ में आ रहा है, इसमें आपकी जर्नी लंबी हो सकती है। जब आप ऐसा सोचोगे तो आप पैनिक नहीं होगे, समझ में आ रहा है, उस समय आप पैनिक नहीं होगे। क्लियर गया? मैं आपको बता रहा हूं, एक बिलियनर थे, तो बिलियनर थे तो मतलब 65 साल के हो गए, मतलब 65 साल के हो गए, और फिर उनके दिमाग में आया कि यार मैं बिजनेस करता रहा, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं। उन्होंने सोचा मैं अपने पैसे बांट दूंगा तो क्या पता पैसे सही लोगों को पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मैं एक्चुअल में लोगों की सेवा करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं लोगों को एक्चुअल में उनकी सेवा कर सकूं। तो उनके दिमाग में चलो डॉक्टर बन जाते हैं। 65 की एज में उन्होंने क्या किया, पढ़ाई करना शुरू करी, मेडिकल एंट्रेंस क्लियर किया, 70 तक वो हो गए, और जब 80 साल तक जब वो जिंदा रहे, 10 साल उन्होंने प्रैक्टिस करी और बड़े खुश होकर उस दुनिया से गए। तो आप इस बात को समझिए, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप 65 साल तक ड्रॉप लेते रहो, मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आप यदि इस प्रोफेशन में आ रहे हो तो आप इस प्रोफेशन को इस तरीके से सोच के आओ, इस तरीके से। आप देखो कई सारे यूट्यूबर्स होते हैं, भैया मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सरकार ऐसा कर रही है, बिल्कुल मत आओ, ये तो नरक है, तो तुम क्यों गए? ऐसे लोगों के लिए मेडिकल फील्ड है ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए मेडिकल फील्ड बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही लोग होते हैं कि फिर जो पूरे इस फील्ड को बदनाम करते हैं। तो सीधी सी चीज है, यदि आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपके दिमाग में एक सेवा का भाव होना बहुत जरूरी है कि मैं ये जो काम कर रहा हूं, देखो काम तो सब करते हैं, अर्निंग सब करते हैं, लेकिन ये जो सेवा, ये जो सर्विस टू द कम्युनिटी वाला पार्ट है ना, ये इस फील्ड में सबसे ज्यादा होता है। और आप इसलिए अपने आप को कभी प्रेशराइज मत करो। यदि आपका टारगेट है डॉक्टर बनना, आराम से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आप बन जाओगे डॉक्टर। सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। तो मुझे बताओ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की सर, लेकिन लोगों की चूचा को कैसे बंद करें? बेटा पेड़ को ग्रो करने के लिए सनलाइट भी चाहिए और पानी भी चाहिए, मतलब गर्मी भी चाहिए और ठंडक भी चाहिए। तो याद रखना, लोगों की चूचा जो है ना, ये इसी तरीके से है, इनकी जरूरत भी है, समझ में आ गया, इनकी जरूरत भी है। यदि ये नहीं होगी तो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, तुमको बांध के रखते हैं, लेकिन उसको टॉलरेट करना सीखो, समझ में आ गया? इसको क्या सीखो? टॉलरेट करना सीखो। एक सिंपल सी चीज है। तो पेड़ों को बड़ा होने के लिए पानी और सूरज दोनों चाहिए, इसी तरीके से तुमको आगे बढ़ने के लिए दोनों चीजें चाहिए, थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए और थोड़ा सा अपोज भी चाहिए। हाँ, कोई भी चीज यदि ज्यादा हो जाती है तो गड़बड़ है, ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा तो गड़बड़, ज्यादा अपोज हो जाएगा तो भी गड़बड़, समझ में आ गया? दोनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। आगे आ जाइए।